आपने पोस्ट या न्यूज़ देख ही लिया होगा, सिंगापुर ने एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को ऑनलाइन स्टॉप किया है, जहाँ पे पोस्ट इन्फ्लुएंस और बहुत सारी ऐसे नैरेटिव्स थे जो मैनिपुलेशन कर रहे थे अगेंस्ट इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये पूरी माजरा क्या है और इसका क्या पूरा एक सिस्टम पे इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें आज हम इस न्यूज़ रिपोर्ट में पूरी बात करेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? बिकॉज अगर आपने कुछ पिछले महीनों में और कुछ टाइम से देखा होगा तो इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें रेसिज्म एंड काफ़ी हेट कम्युनिटी के अगेंस्ट आ रही हैं, और यहाँ पे जो एक इंडिया का डायस्पोरा है वो भी कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहा है। आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगेंस्ट इंडियन हेट जो आज हम ऑनलाइन कम्युनिटी और बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं, ये आज का नया नहीं है। आपको अगर याद होगा तो 2020 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जहाँ पे उन्होंने सोशल और प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस 50 से ऊपर ब्लॉक किए थे, जिसमें से एक सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक भी था। और ये उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी हार्म एज वेल एज जो इंडियन सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे इंडियन लोगों ने और जितनी भी इंडियन कम्युनिटीज है उन्होंने इसको ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया था। तो ऑफकोर्स इंडियन कम्युनिटी के लिए ये अटैक नया नहीं है, और जो ऑनलाइन हेट और जो हम रेसिज्म आज फेस करते हैं इसका कहीं ना कहीं अपडेट या फिर कहीं ना कहीं जो इसका बनावट या बॉर्निंग है, इंसेप्शन है, ये कहीं ना कहीं से होता है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ है। तो माजरा क्या है? सैटरडे को सिंगापुर की अथॉरिटीज जो एक बहुत अच्छा एक पावरफुल एक्ट है, दैट इज द ऑनलाइन हेट आर्म्स एक्ट 2023 का, इसके अगेंस्ट उन्होंने 14 पोस्ट अपने सोशल मीडिया यानी फेसबुक, एक्स और जो इंस्टाग्राम है एंड मेटा है, इन सब से गूगल को बोला है कि ये पोस्ट रिमूव कर दो, बिकॉज ये अननेसेसरी हेट और अननेसेसरी प्रोपागेंडा फैला रहा है। अब ये वहाँ की अथॉरिटीज ने एक्शन फास्ट लिया है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जितना इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, ये तकरीबन 1 महीना पहले से स्टार्ट हुआ है। कुछ चाइनीज बेस्ड ऐप से ही ये स्टार्ट हुई है, बिकॉज जो उनका लैंग्वेज और स्पेसेस हैं, जो लैंग्वेज है वो चाइनीज ओरिजिन से है। अब यहाँ पे कुछ क्लेम्स है एंड कुछ प्रोपागेंडा है। तो सबसे पहला क्लेम ये था कि सिंगापुर एक वाइड डायस्पोरा या फिर डिफरेंट डायस्पोरा का एक कंट्री है, बट यहाँ पे ये ओवररन होगा बाय इंडियन कम्युनिटीज। जो यहाँ के पावरफुल लोग या फिर पॉलिटिशियंस है वो इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, एंड यहाँ पे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, यानी कुछ एक्स्ट्रा अनफेयर एडवांटेजेस है जो उनको सिंगापुर में मिलता है। और फिर सेकेंड और थर्ड चीज़ थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि सिंगापुर का ओरिजिन जो है वो उनका जो डाइवर्सिटी है, जो मल्टी डाइवर्स कंट्री है, वो बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओरिजिनल एथनिक चाइनीज ग्रुप है। एंड सिंगापुर की जो ओरिजिनल चाइनीज है उनके साथ उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है, और अगर वो ऐसे रन बाय इंडियंस या फिर ऑल अदर कंट्रीज होंगे तो उनका चाइनीज के साथ कनेक्शन कम होगा, जो कि इंडिया सिंगापुर की इकोनॉमी एंड सिंगापुर के जो एथनिसिटी है उसके लिए होगा। और जो ये सिंगापुर एक मल्टी डाइवर्स कंट्री और बहुत सारा करता है, ये सिर्फ एक फसाड है टू शो द वर्ल्ड, बल्कि जबकि सिंगापुर के अंदर की ही सारी चीज़ें खोखली हो रही हैं, और एक कम्युनिटी यानी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करके ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इमेजेस और जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, ये लिटिल इंडिया बोल के एक सिंगापुर में छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज रहते हैं, बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं। तो अब जैसे छुट्टी वाले दिन है तो थोड़ा क्राउड होगा, लोग बाहर घूमने निकलेंगे, मेल मिलाप होगा, गेम्स खेलेंगे या समथिंग सोशलाइजिंग करेंगे, तो वहाँ के कुछ इमेजेस कि ये बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, दिस इज लाइक दैट। जो हमारे फेस्टिवल्स है होली दिवाली, वो सेलिब्रेशंस के पुराने वाले कॉन्टेक्स्ट वो लेके आके बोल रहे हैं कि दिस इज द कम्युनिटी थिंग एंड दिस इज व्हाई दे आर डेवलपिंग एंड दे आर डोमिनेटिंग द सिंगापुरियन कल्चर एज अ इंडियन कल्चर। और ये एक बहुत डेरोगेटरी मार्क्स थी। तो सिंगापुर के अथॉरिटीज ने फटाफट एक्ट किया, और जब ये सारी चीजें पता चली है दे स्टॉप दिस, और उन्होंने ये बताया है, देखो द पॉइंट इज सिंगापुर के आज इंडियंस के साथ अच्छा रिलेशंस है, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है। तो उन्होंने इंडिया के हिसाब से या इंडियन लोगों के लिए किया है, वेरी गुड, बट वो उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में किया है। उनको अपनी कंट्री की हार्मनी, अपनी कंट्री की पीस करना था कि जो ऑनलाइन, आज आप ऑनलाइन की मार्केट को नजरअंदाज नहीं कीजिए। यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बहुत
आप मैनिपुलेट कर सकते हो बहुत सारी चीज़। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के प्रोपागेंडा, किसी के आइडियलिस्ट, किसी के बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकता है एट अ वेरी मैसिव लेवल। तो ये बहुत बड़ा बनने से पहले उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी पीस, अपने कंट्री के जो एथनिक बाउंड्रीज है, एथनिकल कम्युनिटी के बाउंड्रीज है, उनको रिस्पेक्ट करते हुए ये कदम किया है। अब इनफैक्ट इंडियन कम्युनिटी को वहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे से पोस्ट कहाँ आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट जानबूझ के रेसिज्म किया जा रहा है। बिकॉज अगर आप आज देखो तो इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है। अब बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है तो यहाँ की जो डायस्पोरा है वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ में एक्सेल करेगी, कोई चीज़ में बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए आज इंडिया के जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, जो टेक लीड कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स लीड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे एक पोजीशन पे है, तो ऑफ कोर्स दे विल हैव दैट इन्फ्लुएंस और हम नज़र में आएंगे। और जैसे हम नज़र में आते हैं वी बिकम अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी बिग टारगेट फॉर अदर कम्युनिटीज जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज द कम्युनल रेसिज्म जो आज हम फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, बट दैट इज सच अ माइन्यूट नंबर कि अगर 100% पॉपुलेशन है और 1% गलत है तो 99% को क्यों फेस करना पड़ रहा है। और यही इंडियन आज रेसिज्म पूरे वर्ल्ड में करते हैं। आपने कितने ट्रैवलिंग पोस्ट, आपने कितने लोगों को ट्रैवल करते हुए देखा है जहाँ पे दे आर फेसिंग सच रेसिज्म, जहाँ पे दे आर फेसिंग सच डेरोगेटरी मार्क्स। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट 1%। और हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में वो 1% लोग होते ही हैं। एंड दैट इज द एंटायर थिंग। अब जिस तरह से सिंगापुर ने एक्ट किया है, क्या बाकी कंट्रीज भी ऐसा एक्ट करेंगी? जिस तरह से आज सिंगापुर ने एक इंडियन कम्युनिटी को समझ के, अपने ऑनलाइन एक थ्रेट को समझ के कि भाई ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन सकती है, ये एक एक क्रिमिनल बिहेवियर माइंडसेट और क्रिमिनल फ्यूचर माइंडसेट को एक अटैक कर सकता है, तो उससे पहले उन्होंने स्टॉप कर दिया। उन्होंने समझा है कि ऑनलाइन थ्रेट कितना बड़ा है, जबकि इंडिया ने 2020 में ही समझा था कि अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी कितना अच्छा है। एंड दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स कि ऑनलाइन वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड में अभी बहुत कम फर्क रहा है। यहाँ पे आइडियलिस्टिक माइंड्स, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस, प्रोपागेंडा, हेट स्पीच, PR स्टंट्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एंड वी हैव टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ इट। आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझी होगी। आई होप आपको सिंगापुर का स्टैंड समझा होगा। आई होप आपके पूरे वर्ल्ड का स्टैंड समझा होगा। एंड आई होप कि आपको एक इंडियन के अगेंस्ट जो रेसिज्म है वो भी समझा होगा कि वो आता कहाँ से है। अभी तक हम एकदम कॉन्क्रीट नहीं बोल सकते, ये इन्वेस्टिगेशन है एंड ये एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन है, तो ये भी एक चीज़ है। सो टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट दिस इज वेरी एविटेबल कि ऐसा हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट टारगेट हम हो रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द वाइडर विजन एंड वी आर सक्सेसिंग। जैसे जैसे इंडिया सक्सेस हो रहा है, टारगेट उसके ऊपर इजीली आएंगे। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। टेल अस द रीजन सो वी कैन इम्प्रूव। और बाकी सारी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।